भगवत गीता के एक श्लोक में ही सफलता के ऊंच शिखर पर पहुंचने का गहरा राज छिपा हुआ है, जिसको समझकर कोई भी धन दौलत वैभव और सफलता प्राप्त कर सकता है। यूं तो संपूर्ण भगवत गीता परम ग्रंथ है। उसके प्रत्येक श्लोक में कई कई अर्थ समाये हुए हैं, किंतु कई ऐसे श्लोक हैं जिनके माध्यम के सूक्ष्मतम अर्थ को समझने के पश्चात धन दौलत वैभव के साथ साथ सफलता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ये भगवत गीता के हर पेज पे लिखा होता है। इसके साथ ही संसार में उच्चतम स्थान की प्राप्ति हो जाती है। इस लेख के माध्यम से हम जीवन को बदल कर रख देने वाले भगवत गीता के इस श्लोक के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलो देखते हैं श्लोक के बारे में। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, तू आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर और फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये हमारे श्लोक के अंदर लिखा है। इस श्लोक का प्रमुख रूप तो दो बातों का विशेष जोर दिया गया है। एक है आसक्ति का त्याग और दूसरा फल की आसक्ति। इस श्लोक में और कर्म करने के पश्चात प्राप्त होने वाले फल की आसक्ति अर्थात कर्म फल की प्राप्ति लगाव के त्याग के बाद कही गई है। तो ये इस श्लोक का प्रमुख रूप है। देखा जाए तो हम जितने भी कर्म करते हैं, उन कर्मों के करने से पहले ही उसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है। लगाव यानी कि अटैचमेंट बढ़ जाने के कारण हमारा उस कर्म के प्रति चिंतन बढ़ जाता है। चिंतन बढ़ने से उस कर्म के लाभ हानि के विषय में चिंता होने लगती है। मतलब कि कर्म करने से पहले ही हमें कर्म करने के प्रति एवं कर्मफल के प्रति चिंताएं घेर लेती हैं। इसी का उस कर्म कर पर एवं उसके परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि निश्चित होकर वह कर्म हम कर नहीं पाते। यही कारण है कि फिर उस कर्म का परिणाम भी मनचाहा नहीं आ पाता। तो हमें बिना चिंता के काम को शुरू करना चाहिए। कर्म के प्रति एवं कर्म फल के प्रति अटैचमेंट छोड़ देने के बाद धन दौलत वैभव के साथ संसार में सफलता भी प्राप्त होगी। जी हाँ, यह सत्य है, क्योंकि अटैचमेंट का त्याग करने से उस कर्म के प्रति हमारा फोकस बढ़ जाएगा। फोकस बढ़ने के पश्चात उस कर्म को हम बेहतर से बेहतर ढंग से कर पाएंगे। यही सफलता का राज है। और सफलता मिलने के पश्चात धन दौलत वैभव मिलना तो संभव है ही। तो हमें हर काम को बिना अटैचमेंट के साथ ही शुरू करना चाहिए। इस श्लोक में आगे भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को बताते हैं कि अटैचमेंट का त्याग करने के पश्चात परमात्मा की प्राप्ति होना स्वाभाविक है। बहुत ही सरल तरीके से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आधुनिक समय के अनुसार देखा जाए तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जिस बात की ओर इशारा किया है वह है परमात्मा की प्राप्ति। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में परमात्मा की प्राप्ति के बारे में सुना होगा। तो आगे और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।